तो भाई मैंने छाता ले लिया है और अब चलते हैं भाई, क्योंकि गाड़ी आने वाली थोड़ी देर में। तो चले भाई, नाश्ता भी आ गया है और अब नाश्ता करते हैं भाई। अरे पाड़ी भाई हम कंपेयर मत करो। ना बाकी भाई जो सबके गाने चल ही रहे थे तो मैंने कहा यार अपना गाना भी सुन लेता हूँ। तो चले भाई, अब समय हो गया है ट्यूशन का। पहले आपको मोटरसाइकिल यही दिक्कत होता कि बारिक फजद, अब ठीक है। तो भाई बहुत से लोग मुझे लगे कमेंट भी कर रहे थे, बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे कि अनिता से बात करा दो रिश्ते की वगैरह। तो अखिल भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मतलब तुम अखिल के दान एक्सपायरी तुम वहाँ नहीं गए। तो भाई हकीकत बता दो, ये बात लगी कि हर कोई व्यस्त था अपनी लाइफ में। तो चले दोस्तों, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा प्रणाम। मेरा नाम अजय शिवावड़ा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बावड़ा ब्लॉग्स में। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत ढालवड़ से हो रही है, लेकिन मौसम देखे भाई, पूरी बारिश ही बारिश हो रही है भाई। कल रात से बारिश लगी हुई है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, ये देखिए। और दोस्तों मैंने जाना है आज घर, और बीजीएस का फ़ोन आ गया कि भाई तैयार हो जाओ, मैं आने वाला हूँ, तो मैं ले लें थोड़ी देर में। और आज तो वैसे जाना था ताऊ जी को दिखाने के लिए, लेकिन मुझे तो गांव जाना पड़ेगा, तो जो किशोरी भाई हैं वो विनय भाई हैं, वो दिखा देंगे ताऊ जी को। मामी तब है ठीक है ठीक ठीक ठीक। बाहर देखिए भाई, बिल्कुल बारिश भयंकर सी हो रही है, बिल्कुल नदी नाले चल रहे हैं भाई। तो भाई मैंने छाता ले लिया है और अब चलते हैं भाई, क्योंकि गाड़ी आने वाली थोड़ी देर में। ओहो भाई साहब, बारिश तो बहुत भयंकर हो रही है यार। छाते में भी भीग रहे हैं, क्योंकि छाते की भी फेस नहीं चल रही कुछ। तो ब्रिजेश का फ़ोन आ गया कि भाई मैं आ गया हूँ वहाँ पे जहाँ पे परसों छोड़ा था, तो मैं जल्द चलता हूँ भाई किशोर भाई गया, क्योंकि वहाँ मेरा बैग वगैरह है। तो चले भाई, भाई यहाँ आ गए हैं, यहाँ से बैग उठाते जल्दी। तो चले भाई, वहाँ से भी विदा ले लिए है और अब जल्द चलते हैं भाई, क्योंकि उसके फ़ोन कहीं आ गए। ये देखिए भाई इंतजार कर रहा है यहाँ पे। तो चले भाई फाइनली आ गए हैं, ठीक है भाई। तो बढ़िया, तुम मेले रुका था मेरे ख्याल से। बिल्कुल है, नहीं तुम्हारे लिए रुके थे क्या? चलो सही बात है, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है। वरना तूने कल चल जाना था। तो मैंने कहा यार, हाँ मैंने कहा यार स्पेशल गाड़ी चाहिए। मैंने कहा यार अब बस में कहाँ जाना है यार। भाई बारिश तो बहुत भयंकर हो रही बाहर भाई साहब। बारिश से देखिए भाई किस तरह से आ रखे हैं, किस तरह से नदी नाले आ रखे हैं। चले भाई, अब भद्रकाली के ऊपर पहाड़ों की ओर चल पड़े हैं भाई। जैसे पहाड़ों में ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे देखिए भाई कोहरा काफ़ी तेज़ लग रहा है, और आगे तो भाई रास्ता बिल्कुल ब्लॉक सा हो रहा है। और भाई कल रात काफ़ी बारिश हुई, इस कारण से देखिए भाई कई गाड़ी वगैरह ऐसे आ रखे भाई। बाकी भाई पहाड़ों का रास्ता हो और नेगी जी गाने तो अलग ही बात है भाई। और मौसम देखिए भाई, भाई साहब देखिए भाई किस रास्ते में बोल्डर वगैरह आ रहे हैं भाई साहब देख लो क्या बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। भाई कोहरा लगा पड़ा है, बहुत डर लग रहा है। बरसात में भाई बहुत रिस्की है पहाड़ों में चलना, पर क्या करें मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा, घर भी तो जाना ही पड़ रहा है। हम पहाड़ियों को ये डेली देखने को मिलता है, सही बात है, खासकर ड्राइवरों को, खासकर गाड़ी में। सही बात है। ऊपर से भाई कोहरे से कुछ दिख नहीं रहा है, सामने जब कोई गाड़ी आ रही है तो उसकी सिर्फ लाइटें दिख रही है भाई। तो भाई आगे बढ़ते हुए नरेंद्र नगर आ गए हैं।
आगे बढ़ते हैं आगरा खाल आ गए हैं, लेकिन आगरा खाल भाई ठीक से नज़र नहीं आ रहा है कुछ। चले भाई आगरा खाल से थोड़ी आगे आके हम रुके हैं नाश्ता करने के लिए, जहाँ पे कि हमेशा ही ब्रजेश भाई रुकता है। आजकल इस तरह के नदी नाले आपको दिखेंगे, वाटरफॉल लेकिन ये बहुत खतरनाक होती है। हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो चलिए भाई नाश्ता भी आ गया है और अब नाश्ता करते हैं भाई, ठीक है। एक नंबर। चलिए भाई सुबह के 10 बजने वाले हैं और बाहर मौसम देखिए भाई वैसे ही बना हुआ है। और बढ़िया करके नाश्ता वगैरह हो गया है और अब निकलते हैं भाई यहाँ से अपने आगे की सफर जगह। चले घर के लिए चलो चलो फिर चलो चलो चलो। आपके हाथ में अंगूठी देख के बड़ा वो हो रहा है, मेरे को अजीब फील हो रहा है। अजीब क्यों फील हो रहा है? हमारे हाथ में भी होनी चाहिए, होनी चाहिए अब ना, समय पे हमारा भी समय आने वाला समय पे होती सब कुछ। लगे अपने आप अपने कहने से कुछ नहीं होता है। सही बात है, सब समय पे होता है। वो पहाड़ी भाई को देखो लगे रहते अरे पहाड़ी भाई हम कंपेयर मत करो। ना 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 भेजे तो बहुत बड़े हैं यार मेरे से। अरे मैं कह रहा हूँ कि लगे रहते हैं ना यार, हो नहीं रहा, लेकिन जब अब समय पे हो गया ना, सही बात है, ये चीज़ ऐसी है कि जो समय पे अपने आप होती हो जाती है। सही सोचने की संजोग, हाँ संजोग किसे बोलते हैं, सहयोग भाई यार। सही बात है। तो चले भाई बढ़िया से नाश्ता पानी भी हो गया है और अब यहाँ से निकल रहे हैं भाई घर की ओर। बिल्कुल निकलते हैं अब बिना देरी के, क्योंकि मुझे अभी दूसरी जगह भी जाना है। बिल्कुल यानी सौड़ भाई जी के बहुत ज़्यादा मतलब पैसे कमाने के बहुत स्रोत है भाई जी के। नहीं भाई बहुत स्रोत है, भाग दौड़ नहीं दिख रही। भाग दौड़ भी है। तो यहाँ से भाई अगर समय पहुँचेंगे तो सीधी जगह जाना है मैंने लमगांव से सौड़। तीन काम करते हैं, तीन जगह से पैसा आता है। हाँ ब्लॉगिंग से, ऐसे आता है बैठे ऑफिस से मोटा पैसा भयंकर, और ट्यूशन से है। सफर में आगे बढ़ते हुए पहुंच गए भाई खाड़ी में। चले भाई फाइनली पहुंच चुके हैं चंबा में भाई। बाकी भाई जो सबके गाने चल ही रहे थे तो मैंने कहा यार अपना गाना भी सुन लेता हूँ। आज काफी समय बाद सुन रहा हूँ भाई इस गाने को। अपने गाने जो सुनता हूँ तो आज वो यादें आ जाती है भाई। देखा तो ये सिलसिले हुए। चले भाई अब एंटर कर चुके हैं डोबरा चांटी लमगांव वाले रोड पे। तो भाई जैसे जैसे लमगांव की ओर बढ़ रहे हैं वैसे बारिश भी भाई बढ़ती जा रही है भाई। बीच में थोड़ी बारिश रुक गई थी। भाई मौसम देखे काफी खतरनाक से हो रखा है और कुछ टूरिस्ट देखे भाई बोटिंग कर रहे हैं। ठीक नीचे देखिए भाई जो जरकुल नदी है काफ़ी उफान पर है।
तुम कहीं तक घर ही भगवान को देखो खेल नहीं हो रहा। चले भाई फाइनली पहुंच ही गए हैं लमगांव। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अरे धन्यवाद आपका यार। भाई यहाँ से आप शॉर्ट निकलेंगे। बिल्कुल। दूसरी वो पैसे कमाने। हाँ। जो पैसे कमा। चले भाई ऑफिस में भी आ गए हैं और बाहर देखिए भाई बारिश लगी पड़ी है अभी भी। और मैं अब रेनकोट पहनता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से शॉर्ट की ओर भाई। तो चले भाई दिन के 2:30 बज गए हैं लगभग। अब जाके भाई मैं पहुँचा हूँ शॉर्ट। और मौसम देखिए भाई बिल्कुल कोहरा लगा हुआ है और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है अभी यहाँ। और अब कुछ देर आराम करते हैं फिर करते हैं ट्यूशन शुरू भाई। तो चले भाई अब समय हो गया है ट्यूशन का। और हमारे यहाँ के सबसे होनहार बच्चे 7th क्लास के। हाँ भाई तो ना बहुत होनहार बच्चे हैं ये ज़्यादा। 7th में सबसे होनहार ये हैं और 6th में सबसे होनहार ये हैं। तो चले भाई शाम के 5:30 होने वाले हैं और ट्यूशन की भी छुट्टी हो गई है। और बाहर देखिए भाई बारिश लगी पड़ी है। सोच रहा था कि ट्यूशन के बाद निकलता हूँ घर, लेकिन फ़िलहाल अभी वेट करना पड़ेगा क्योंकि बारिश अभी भी लगी हुई है भाई। तो चले भाई देखिए अब थोड़ी बारिश रुकी है और हल्की हल्की हवा चल रही है। तो सोच रहे हैं कि समय रहते ही निकल जाते हैं। और अभी मैं यहाँ से सीधे पैक होके जाऊँगा, यानी कि रेनकोट पहन के जाऊँगा। तो रास्ते में फ़ोन तो खोलूँगा नहीं, डायरेक्ट मिलता हूँ आपको सीधे अपने घर पे भाई। तो चले भाई रात के 9 बज चुके हैं। शॉर्ट से तो मैंने कहा था कि मैं निकल रहा हूँ यहाँ से घर की ओर, लेकिन रास्ते में मुझे रविंद्र राय का फ़ोन में आया था और मैंने भी भाई को फ़ोन किया था कि कहाँ हो, आज घर में ही हो तो मैं मिलने आता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था भाई मैं मिल नहीं पाया था। और कुछ समय से एक गलतफहमी बहुत ही मन में चल रही थी, तो उसको भी क्लियर करने मैं यहाँ आया हूँ। बाकी भाई जी भी सामने बैठे हुए हैं। तो भाई जी ठीक है सब? सब बढ़िया है क्या होना क्यों? बरखे लगी। हाँ 3-4 दिन में बरखे बनी। हाँ ठीक है सब। हाँ सब बढ़िया। बस तुम्हारी बुआरी ठीक है अब? पहले आप उम्र से यही दिक्कत बनता की बुआरी फजत, अब ठीक है टेंशन खत्म है। अब सीधे बियो दिन गाड़ा और जल्दी निपटाओ ठीक है। ज्यादा दिन ठीक नहीं। हाँ दगड़ा सब भलो होगी। हाँ दगड़ा रिश्ता रहेगी मेरे बिरात रहेगी। एक दगड़ा की भाभी जिला पंचायत बनेगी, सब बढ़िया हुएगी। बाकी भाई हमेशा तरह अनिता लगी हुई है अपने किचन में। और भाई ठीक है। अब बोलेगी बहुत समय बाद दिख रहे भैया, आप दिखते नहीं है। नहीं तो ऐसी दिखी तब। दोस्तों कमेंट करना जरा, ये मेरी शादी में कहाँ दिखी मेरे को आपको? बस थोड़ी धनीटी में आई, थोड़ी धनीटी में आई है। तेरे शादी में भी ऐसे आऊँगा मैं, थोड़ी धनीटी में आऊँगा, धनीटी बोलो मैं थोड़ी वहीं आऊँगा मैं। तेरे पे टाइम नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है। जैसे तेरे पे टाइम नहीं है ना, वैसे हमारे पास भी नहीं। हमारे पास तो अब डबल जिंदगी होगी, अब कहाँ से होगा टाइम? तो भाई बहुत से लोग मुझे लगे कमेंट भी कर रहे थे, बहुत से लोग मैसेज भी कर रहे थे कि अनिता से बात करा दो रिश्ते की वगैरह। तो बता दे। तो भाई अभी नहीं है रिश्ता। तो अभी वो पढ़ रही है फिलहाल, अभी कुछ इरादा नहीं है उनका कि शादी वगैरह करें। अभी भाई की शादी होगी। हाँ भाई की शादी के अलावा अभी तीसरे भैया तक नहीं होंगे भाई, लोग खिलाते हैं हम यहाँ ना। इतना आप दायरे रहे कि जब रविंद्र भाई की शादी हो जाएगी उसके 1-1.5 साल बाद इसकी शादी है। नहीं अभी बहुत टाइम है, मतलब अभी लगा लो तुम कि 3 साल तो कम से कम है इसके पास। नहीं भाई ज्यादा ना बस 3 साल है, ज्यादा नहीं है। हाँ 3 साल तक यहाँ खिला दें तेरे को। यही रहूंगी, नहीं जाऊंगी। 3 साल बाद कोई भी हो रिश्ते के लिए आप संपर्क कर सकते। नहीं भाई नहीं। और बाकी अब हम जाते हैं आपको विशेष इंसान से जिनके यहाँ मैं आया हूँ, जिस कारण से मैं आया हूँ वो भी बता देता हूँ आपको। तो चले भाई फाइनली रविंद्र भाई से भी आपको मिला देते हैं जहाँ पे मैं आया हूँ आज। तो अखिल भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मतलब तुम अखिल के दान एक्सपायरी, तुम वहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं गए। तो भाई हकीकत बता दो। सही बात है, मैं भी काफी समय से पढ़ा था अपनी वीडियो में। अब एक तो मैंने रिप्लाई कर लिया था वैसे भी कि क्या कंडीशन रही है क्या नहीं रही है, पर ये कि बहुत से लोग नहीं समझ पाए उस चीज़ को। फिर मैं बहुत समय से मिलने भी नहीं आया क्योंकि अपने भाई अपने काम में व्यस्त था, मैं अपने काम में व्यस्त था, तो नहीं होता इतना काम। हालांकि देखो
पड़ोस में ही है, पर देखो समय के साथ साथ देखो काम बढ़ जाते हैं, सही बात। इस कारण से नहीं आ पाया। पर आज मैं स्पेशली इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि मैंने कहा एक बार तो ये चीज़ है क्लियर कर देते नहीं भाई। दूसरी चीज़ है कि आप सबको पता है कि मैं एक दिन छोड़ के वीडियो बनाता हूँ, मैं डेली नहीं बना पाता हूँ। बिल्कुल। उस दिन रविंद्र भाई वहाँ आए थे तो उस दिन मैंने वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि मैं अपने इसमें व्यस्त था। अब हर कोई जो एक चीज़ होती है ना कि अगर हम कुछ चीज़ करते भी है तो बहुत बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हारा दादी माँ की तुम वीडियो में व्यस्त हो रखे हैं, और मैं नहीं बना रहा हूँ तो बोलते तुम तो वीडियो नहीं बनाई। तो उस दिन मैं वीडियो नहीं बना पड़ा, मैं ऑफलाइन भाई को मिला, भाई को मैंने धन्यवाद किया, मैंने कहा आप आए हैं, क्योंकि धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अपना फर्स्ट था, लेकिन फिर भी आए भाई, व्यस्तता से काफ़ी व्यस्त थे भाई उस समय। और एक चीज और बताता हूँ कि भाई जब मेरी दादी एक्सपायर हुई तो मैंने उस टाइम भी ब्लॉग नहीं बनाया। नहीं बना, सही बात है। तो जब अखिल की दादी एक्सपायर हुई तो अखिल की दादी तो मेरी भी दादी है भाई। और क्या, तो मतलब मेरे को सही नहीं लगा कि मैं यहाँ से ब्लॉग बना के जाऊँ कि मैं पस्तो देने जा रहा हूँ वहाँ, नहीं लगा मेरे को सही। नहीं लगा, सही मैंने पुराना ब्लॉग डाला उसमें, हाँ। पर मैंने उस दिन का ब्लॉग नहीं बनाया। नहीं आ रहा वहाँ तो का। मतलब कुल मिला के ये बात की देखो ऑन कैमरा हम नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा हम साथ में हमेशा रहते हैं भाई। हाँ, ये बात अलग है कि हर कोई व्यस्त था अपनी लाइफ में, लेकिन चाहे मैं 10 मिनट ले गया लेकिन मैं गया भाई, बिल्कुल सही मैं मिला। हाँ ये अब सोशल मीडिया की दुनिया है, हाँ। हर चीज दिखावा करना पड़ता है, लेकिन नहीं किया मैंने दिखा। देखो भाई हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता दोनों है, ही होता है। लेकिन मेरी अंतरात्मा यही बोल रही थी कि यार वीडियो मत बनाओ। मैं गया क्योंकि मेरे को अचानक से टाइम मिला, वाह। मैं वहां गया, मैं 10 मिनट के लिए वहां बैठा, मैं मुलाकात की मैंने, सही पर बात। हमने कैमरा नहीं खोला नहीं भाई। खोला, सही बात है। पर ऐसा मत सोचो कि हमारी दोस्ती खत्म हो गई भाई, ये ऐसी दोस्ती है ना सोशल मीडिया में पिछले 4 साल से हो, लेकिन हमारी जो दोस्ती है ना वो बहुत पहले से बहुत ही पहले से है है। भाई। देखो मिलना ना मिलना ये डिसाइड नहीं करती कि हमारी दोस्ती खत्म हुई है कि सही बनी बात। हुई है, वो चीज नहीं है। बिल्कुल। अब हम बोले तो मैं बोलता कि क्या हुआ, आखिर पहाड़ी भाई बदल गया सगाई और क्या, व्यूज के लिए कुछ भी कर सकता था। मैं डालने लगा था कि सही बात है। पहाड़ी भाई मेरे यहाँ नहीं आए तेरे दिन तक। अरे पर बहुत मेले कमेंट आए हाँ। क्या है। अब मैंने कई बार सोचा बता दो नहीं बताता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जब ये अखिल सा- भाई सामने भी मिलेंगे वही बताएंगे सारी आप। बात। देखो YouTube तो 2020-21 से शुरू हुआ ना, हाँ। उससे पहले आपने देखा ना हम दोनों साथ में, सही बात, हम तो उससे पहले से भी साथ में ही हैं। सही बात। अब वो बात लगी अखिल भाई की शादी पहले हुई। हाँ, तो तुम्हारी पर मैंने कहा था ना, हाँ ये बात सही है भाई, इनकी शादी हुई मेरी सगाई हुई, सगाई हुई। ये बात हकीकत है समय- भाई। मतलब मैं भी सिंगल नहीं रहा, हाँ, मैं और इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि इतना उल्टा मत सोचो मेरे भाई। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको कैमरे से छुपाना पड़ता है भाई, सही बात। बहुत सारी चीज होती है यार। हमारे बीच में प्यार दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी, मतलब ही नहीं है, और क्या? यूट्यूब खत्म हो जाएगा, सोशल मीडिया नहीं रहेगा, लेकिन हम हमेशा पहाड़ में रहेंगे और साथ में रहेंगे। क्यों? अरे वो हमेशा का यार, ऐसा सही कुछ बात नहीं है। है। और माँ जी यहाँ देखो, माँ जी भी हंस रही है। हाँ सही बात है। तो माँ का बोलने का मतलब तुम्हारी सच्ची दोस्ती है। सही बात, माँ तो देख रही है यार हमें कि कब से हम साथ में हैं, से क्या है? और बहुत सारे ऐसे फेज आए जो यूट्यूब पे नहीं दिखाए हमने, हाँ। इसीलिए हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। क्यों? तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आप सभी की जो गलतफहमी वो दूर हो गई होगी। और एक चीज और बोलता हूँ कि अखिल की दादी अपनी पूरी उम्र में गई, ऐसे नहीं कि उनका मतलब अधोगति में कोई वो स्वर्गवास हुआ। उनकी जो उम्र थी वो थी 96। भाई साहब 96, 96। भाई साहब हमारे तो 70 भी नहीं सोच रखा। सही बताओ, इस कलयुग के हिसाब से 70 भी बहुत मुश्किल है क्रॉस करना। सही बात। तो बाकी आपको अब समझ आया होगा, हाँ। इसलिए अपनी गलतफहमी दूर कीजिए, बिल्कुल। और ये दोस्ती हमेशा ऐसी बरकरार एक रहेगी। हैं, एक थे और एक रहेंगे। कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे भी रहेंगे। क्यों? ये सही बात है। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट। इसी के साथ भाई आपसे हम विदा लेना चाहेंगे, हाँ। और मिलेंगे आपको एक और नए मजेदार वीडियो में। बाय बाय।